नमस्कार मित्रों, आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो और बाकियों को मारना आसान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे देखकर ये दंग रह गए और अंदर से हिल गए। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यही है कि लोग वही गिने चुने 4-5 करियर ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं। सोचिए एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल है, जो खुद को सच का पहरेदार मानता है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट, उसका एक्सप्लेन करने का अंदाज, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा ध्रुव राठी का। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक खतरा बनकर खड़ी हो जाती है। अब सोचिए अगर किसी ने ध्रुव राठी को हूबहू कॉपी किया हो तो ध्रुव राठी क्या करेंगे? सिर्फ एक नहीं, उस बच्चे ने अपने पूरे चैनल पर एक वीडियो ध्रुव राठी से उठा लिए, बिना क्रेडिट, बिना अनुमति। और अब खुद ध्रुव राठी की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने कमेंट करके क्या कहा? क्या राठी ने पब्लिकली शर्मिंदा किया उस बच्चे को? क्या एक छोटे यूट्यूबर की मेहनत का मजाक उड़ाया गया, या फिर राठी ने कुछ ऐसा किया जिसे सभी हैरान रह गए? जानिए इस पूरे कॉपी पेस्ट कंट्रोवर्सी का सच, जिसने यूट्यूब कम्युनिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए। नमस्कार मित्रों, क्या रहस्य है ताजमहल का? आखिर क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? नमस्कार मित्रों, 18 जून 2023। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सच में लगेगा कि आप ध्रुव राठी स्टाइल वीडियो देख रहे हैं। स्क्रिप्टिंग का तरीका, बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिटिंग स्टाइल और बोलने का अंदाज तक बिल्कुल एक जैसा है। देखकर यही लगेगा कि कोई मेहनत से बनाया गया वीडियो है। और यकीन मानिए, ऐसा वीडियो बनाना आसान नहीं होता, उसमें वक्त और एफर्ट दोनों लगते हैं। लेकिन मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और का पूरा कंटेंट ही उठा लो और बस कॉपी पेस्ट कर दो। इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज का एक लिमिट सेट होता है। जब आप किसी के कंटेंट को हूबहू अपना बना लेते हो तो वो मेहनत नहीं, चोरी कहलाती है। और जब ऐसे काम को लाखों लोग सपोर्ट करने लगते हैं तो असली क्रिएटर्स की मेहनत का क्या मोल रह जाता है? अब सवाल ये उठता है कि अगर यही हरकत किसी बड़े यूट्यूबर ने की होती, सोचिए किसी ने ध्रुव राठी जैसे पॉपुलर क्रिएटर का पूरा वीडियो थंबनेल से लेकर स्क्रिप्ट, एडिटिंग और यहाँ तक कि बोलने का अंदाज तक कॉपी कर लिया होता, और वो भी बिना क्रेडिट के, तो क्या होता? सोशल मीडिया पर आग लग जाती, ट्विटर पर ट्रेंड्स, इंस्टा पर स्टोरीज और शायद न्यूज चैनलों तक ये खबर पहुंच जाती। और ध्रुव राठी शायद तब वो सिर्फ कमेंट नहीं करते बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई तक की बात उठ जाती। लेकिन इस केस में मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि जिसने कॉपी किया है वो है एक 14-15 साल का बच्चा। अब लोग कह रहे हैं, अरे छोड़ो, बच्चा है, सीख रहा है, इंस्पायर हुआ है, कम से कम मेहनत तो कर रहा है। पर क्या ये सही है? क्या किसी की मेहनत को उम्र की ढाल के पीछे छुपा देना ठीक है? क्या रचनात्मकता में उम्र की कोई छूट होती है कि बच्चा है तो कॉपी कर सकता है? दरअसल जब ध्रुव राठी को पता चला कि एक बच्चा उनकी पूरी वीडियो स्टाइल, स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड, विजुअल्स से लेकर टाइटल तक हूबहू कॉपी कर रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे के वीडियो पर एक बहुत ही शालीन और प्यारा सा कमेंट किया। ध्रुव का अंदाज विनम्र था, लेकिन आप जानते हैं यूट्यूब की दुनिया में छोटी बातें भी बहुत जल्दी बड़ा मुद्दा बन जाती हैं, और यहीं से शुरू हुई चर्चा। इस लड़के का चैनल है DS एजुकेशन, और उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि लगातार कई वीडियो ध्रुव राठी के कंटेंट से कॉपी किए हैं, वो भी उसके बिना क्रेडिट के। अब यहाँ से मामला इंस्पिरेशन और प्लेगरिज्म के बीच फंस जाता है। अब आप खुद देखिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, क्या है रहस्य ताजमहल का? आखिर क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? कुछ लोगों का कहना है कि उनके पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनके पीछे आपको मिलेंगे अच्छे दिन। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल, डीजल। नमस्कार मित्रों, क्या रहस्य है ताजमहल का? आखिर क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? कुछ लोगों का कहना है कि इनके पीछे आपको हिंदू भगवानों की मूर्तियां मिलेंगी, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इनके पीछे मिलेंगे आपको अच्छे दिन। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल, डीजल। क्या ये सच्चा इंस्पिरेशन है या साफ साफ कॉपी पेस्ट? फैसला आपके हाथ में है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि क्रिएटिविटी को कॉपी नहीं, समझ और सम्मान की जरूरत होती है। ध्रुव राठी द्वारा किया गया कमेंट बहुत विनम्र और सलाह देने वाला लगा, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, हमने खुद ये कमेंट पढ़ा है, लोगों ने भी पढ़ा है। मैं आपको यहाँ पर कमेंट पढ़ के भी बता देती हूँ। ध्रुव राठी ने लिखा, आप में पोटेंशियल है, अपने वीडियोस खुद से बनाओ, ऐसे मेरे वीडियोस कॉपी मत करो, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, गुड लक। बहुत ही प्यारा सा उन्होंने यहाँ पर इस बच्चे को कमेंट
कमेंट किया है और कमेंट करते करते उसे समझाया भी है, बेस्ट विशेस भी दी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, जैसे कि ध्रुव ने किसी छोटे यूट्यूबर को दबाने की कोशिश की हो, जबकि सच ये था कि DS एजुकेशन नाम का ये चैनल लगभग हर वीडियो में ध्रुव राठी की स्टाइल, स्क्रिप्ट, टोन, एनिमेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और यहाँ तक कि बोलने का अंदाज तक पूरा का पूरा कॉपी कर रहा था। और ये बात किसी एक वीडियो की नहीं थी, बल्कि पूरे चैनल पर यही पैटर्न था। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है, अगर यही काम किसी बड़े यूट्यूबर ने किया होता तो क्या हंगामा नहीं मचता? शायद कॉपीराइट स्ट्राइक की जगह लीगल नोटिस या पब्लिक आउटरीच होता। पर क्योंकि मामला एक कम उम्र के बच्चे का था तो लोगों ने भावनात्मक एंगल जोड़कर उसे बड़े ने छोटे को डांटा जैसा रंग दे दिया। मगर बात यहाँ सिर्फ उम्र की नहीं, क्रिएटिव एथिक्स की भी है। ध्रुव राठी का नाम इतना बड़ा है दोस्तों कि उनकी कोई भी बात आग की तरह फैल ही जाती है, और ठीक इसी तरह एक सॉफ्ट कमेंट भी चर्चा का विषय बन गया। अब दोस्तों ये कोई एक मुद्दा नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में ध्रुव राठी ने सिख इतिहास से जुड़ा एक वीडियो बनाया था, जिसमें कुछ शब्दों और संदर्भों को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। एक राठी नाम ਦਾ यूट्यूबर ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ AI ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ AI ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन फिर ध्रुव ने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी किया, मैंने ये वीडियो सिर्फ भारत के वीरों की कहानियां बताने के लिए बनाया था, लेकिन अगर किसी को लगता है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं विवाद नहीं चाहता, इसीलिए वीडियो को हटा रहा हूँ। आज मैंने सिख एम्पायर के ऊपर ये वीडियो रिलीज किया दोस्त, लेकिन आप में से सिख कम्युनिटी के कुछ लोग हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिख गुरुज को किसी भी तरीके से दिखाना, उनका चेहरा एनिमेशन दिखाना सही नहीं है, और अगर आप ऑफेंडेड फील करते हो तो क्या मुझे ये वीडियो टेक डाउन कर देना चाहिए? उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वीडियो पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली थी, लेकिन किसी भी धार्मिक या राजनीतिक विवाद में फंसने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। दरअसल ध्रुव राठी ने द सिख वॉरियर हु टेरिफाइड द मुगल्स का एक नया AI जनरेटेड वीडियो बनाया था, जिसे उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने सिख योद्धा इतिहास, खासकर बाबा बंदा सिंह बहादुर और श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदानों को एक एनिमेटेड फॉर्मेट में दिखाया था। शायद ध्रुव का जो एम था वो एजुकेशनल और विजुअली एंगेजिंग कंटेंट देना था, लेकिन ये प्रयोग सीधा धर्म की सीमाओं से टकरा गया। और SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा, सिख सिद्धांतों के अनुसार गुरु साहिबान, साहिबजादों और उनके परिवार को किसी भी रूप में किसी भी फिल्म, एनिमेशन में दर्शाना प्रतिबंधित है, बैंड है। ये सीधे तौर पर सिख मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने ध्रुव राठी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी और वीडियो को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वीडियो गुमराह करने वाला नैरेटिव है और इसमें सम्मानजनक भाषा का अभाव है। उन्होंने X यानी कि ट्विटर पर लिखा, धार्मिक परंपराओं का सम्मान और ऐतिहासिक सच्चाई की सही प्रस्तुति, ये कोई समझौते की बात नहीं है। गुरुद्वारा अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने वीडियो को सिख परंपराओं और भावनाओं का अपमान करार दिया और तत्काल हटाने की मांग की। गल ये आ, बंदे दा पुत बन के इनू छेती तो छेती डिलीट कर, सिख इनू परवाह नहीं करदे। इसके बाद ध्रुव राठी ने वीडियो डिलीट भी कर दिया और विवाद रुक गया। तो दोस्तों ये दर्शाता है कि ध्रुव जितना बड़ा नाम है उतनी ही जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। अब देखा जाए तो ध्रुव के लिए ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं थी। इससे पहले मोदी सरकार की आलोचना, इजराइल पैलेस्तीन पर स्टैंड और भारत की इकोनॉमी पर की गई टिप्पणियां भी विवाद का कारण बनी। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो साफ है, वो अपने विचारों से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि जब उन्होंने DS एजुकेशन जैसे यूट्यूबर को सॉफ्ट अंदाज में एक चेतावनी दी तो भी वो सुर्खियों में आ गए, क्योंकि उनके हर शब्द की कीमत करोड़ों लोग लगाते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर कोई ऐसा हेट वाला कमेंट किया होता ध्रुव राठी ने तो कितना बवाल मच जाता इंटरनेट पर। अब भी आप सर्च करोगे तो ऐसे ऐसे थंबनेल लगे हैं कि जैसे ध्रुव राठी ने उस बच्चे को थ्रेट दे दिए हों। तो ऐसे में अब आपको भी समझ आ गया होगा कि उन्होंने एक सॉफ्ट सा कमेंट किया था उस वीडियो पर और कुछ नहीं। दोस्तों देखा जाए तो ध्रुव राठी सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया की उस ताकत का चेहरा बन चुके हैं जो राजनीति, शिक्षा, इतिहास और समसामयिक मुद्दों पर जनता की सोच को प्रभावित करती है। जब किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की पहुंच करोड़ों तक होती है तो उसकी कही हर बात सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं रह जाती, वो एक सार्वजनिक व्यक्तित्व बन जाती है जिसे लाखों लोग गंभीरता से लेते हैं। और आप खुद भी अगर एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे ध्रुव राठी के कंटेंट को, तो हर बात
बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है। अब देखा जाए तो DS एजुकेशन जैसे अपेक्षाकृत छोटे यूट्यूबर द्वारा उनकी वीडियोस को कॉपी कर अपलोड करना सामान्य सिचुएशन में शायद ज्यादा चर्चा का विषय नहीं होता, लेकिन जब ध्रुव राठी ने उस पर एक शालीन सा कमेंट कर दिया तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ लोगों ने इसे एक बड़ी बात बना दी, जैसे कोई थ्रेट दे दिया हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों की सोच पर भी डिपेंड करता है, छोटी सी चीज को बड़ा बना देते हैं। वहीं कई समर्थकों ने ध्रुव की शालीनता की सराहना की और कहा कि उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक बच्चे को समझाया है, अपनी बात रखी है। दरअसल ये विवाद इस बात को भी दर्शाता है कि जब आप एक बड़ी ऑडियंस को संबोधित करते हैं तो आपके हर शब्द का तोल मोल हो चुका होता है। यही वजह है कि चाहे वो किसी यूट्यूबर को सलाह दें या किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखें, उनकी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर दो ध्रुव बन जाते हैं। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि सोशल मीडिया पर बड़े क्रिएटर्स को कितनी जिम्मेदारी के साथ चलना होता है। उनके द्वारा किया गया कोई भी कंटेंट सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा बन सकता है। सच्चाई यह है कि डिजिटल युग में किसी भी बड़े क्रिएटर की आवाज सिर्फ उसकी नहीं होती, वो समाज के एक बड़े हिस्से को दिशा देती है। और जब ध्रुव जैसे लोग अपनी राय रखते हैं तो वो राय लोगों की सोच, वोटिंग बिहेवियर और यहाँ तक कि धार्मिक भावना को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में एक यूट्यूबर को सुझाव देना भी जब खबर बन जाए तो समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक डिजिटल आइकॉन बन चुका है, जिसकी हर बात पर देश नजर रखता है। फिलहाल आपका क्या कहना है DS एजुकेशन पर किए गए कमेंट का और ध्रुव राठी के कंटेंट के बारे में? आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।